नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट की सीरीज, जिसके अंतर्गत व्याकरण से संबंधित प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक वाइज व्याकरण के सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक रहेगा संज्ञा से अव्यय तक। कि इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न आपकी पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, विशेषतः यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि घोषित होने वाली है। इसके अलावा आपकी नेट के एग्ज़ाम है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एग्ज़ाम है, DSSB NBS KVS या भारतवर्ष के किसी भी राज्य से आप हिंदी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि सभी के प्रश्नों का संकलन इसमें है। टॉपिक वाइज संकलन है तो राज्य से या परीक्षा से फर्क नहीं पड़ेगा। बस आज का जो प्रश्न रहेंगे वो संज्ञा से और अव्यय तक के रहेंगे। संज्ञा और अव्यय से संबंधित प्रश्न इसमें रहेंगे। कौन कौन सी परीक्षाओं से पूछे हुए हैं यह भी मैं आपको बताती चलूंगी वीडियो के मध्य में। तो इसकी व्याकरण की अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, पहली बार है चैनल पे। तो आपके सभी प्रैक्टिस सेट, पूरी एक प्रैक्टिस बुक है जो प्रमाणिक है, इसको मैं आपके लिए उपलब्ध करवा रही हूँ। तो बाकी के वीडियोस प्लेलिस्ट से देखें। मन में कोई अन्य संशय हो तो कमेंट करें। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अध्यापन, डकैती, भ्राता और शत्रुता। इजीली पहचान लेंगे भ्राता। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल आदि। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है, प्राय इसका बहुवचन नहीं होता। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ये भी आपने समझ लिया। आगे देखते हैं, ये DSSB के प्रश्न है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। रुलाई, अध्यापन, सामाजिकता और छोटा। छोटा नहीं है, भाववाचक संज्ञा क्या होगी? छुटपन। ठीक है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुष सर्वनाम का सही विकल्प है। मेरा, हमको, तुम्हारा और वह। तो वह ये क्या है? ये अन्य पुरुष है। वह, वे, ये कल ही मैंने अपनी बेटी को समझाया, 4th क्लास में है वो, तो उसके स्टैंडर्ड का ये प्रश्न है। इजीली आप कर लेंगे, है ना। अब देख लेते हैं। 3 पुरुष होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 बोध होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में मैं, मेरा, हम, हमारा आता है। मध्यम में तू, तुम, आप, तुम्हारा आता है। अन्य पुरुष में जब हम किसी तीसरे के बाद, यानी 2 लोग जब बात कर रहे हैं तो जो मैं और आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप मध्यम पुरुष हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष है। वह, वे, यह, ये, उसका, उनका। ठीक। आगे देखते हैं। वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए। व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। तो कुछ छात्र आज नहीं आए, इसमें संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक तो है कुछ छात्र, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण इसलिए निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। कुछ लोग, सब लोग, ज़्यादा लोग, कम लोग। ठीक है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक तो है, क्योंकि बात कर दी कुछ की, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक है। 3 भेद है: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। ये आपके सब DSSB के हो गए। आप UPPSC GIC प्रवक्ता वाला जो भर्ती होती है उसको देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी। अमीरी है ना, शब्द से जो भाव निकल के आ रहा है, अमीरी। ठीक। ये मैंने आपको इसकी डिटेल बता दी, तो अब नहीं पढ़ेंगे बार बार। आगे देखें। अच्छा, चलिए इसको देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनता है। जातिवाचक संज्ञा से बनेगा जैसे बुढ़ापा, मित्रता, पंडिताई, दासत्व। विशेषण से कैसे? कठोरता, चतुराई, गर्मी इत्यादि। मैं आपको भाववाचक संज्ञा बता रही हूँ। क्रिया से कैसे बनेगी? सजावट, चतुराई, बहाव इत्यादि। सर्वनाम से कैसे बनेगी?
ममता या ममत्व, अपनापन, अपनत्व इत्यादि। अव्यय से दूर से दूरी, निकट से नैकट्य, समीप से सामीप्य इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं? त्रिपिटक, भारत, लेखक और गंगा। स्पष्ट है लेखक नहीं है, बाकी तो सब, जैसे त्रिपिटक जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, सॉरी बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, भारत देश का नाम है, गंगा नदी का नाम है, ये सब व्यक्तिवाचक हो गए। लेखक पूरी एक जातिवाचक संज्ञा है। ओके, अब आप देखिए ये यूपी पीएससी जीआईसी वाले आपके प्रश्न पत्र हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मैंने आपको कहा कि ये आपके लिए समान रूप से उपयोगी हैं। आप लोग स्वयं देखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद आप अपने मित्रों को बोलें कि आपने इतने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए प्लेलिस्ट से, चलिए हमने प्लेलिस्ट से सब मिलकर 10-10 प्रैक्टिस सेट्स पढ़ते हैं, और फिर कोई भी एक प्लेलिस्ट चालू करके उससे प्रश्न आपस में आप पूछ सकते हैं। कोई ऐसे भी प्रश्न आएंगे जो आपको पहले नहीं आते थे, उनको बस लिखना है। जो आते थे उन सबको मत लिखिए, जो नहीं आते उसको लिख लीजिए और उसको अपने नोट्स में ऐसी जगह लिख लीजिए जहाँ आप इजीली रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। कल एक हिंदी साहित्य से तैयारी से संबंधित प्रश्न पूछा था, इसी चैनल पे मैं रामस्वरूप चतुर्वेदी पढ़ा रही हूँ, आधुनिक काल, तो उससे संबंधित शायद अंकित जी ने पूछा था या मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और उस प्रश्न का उत्तर मैंने लिख के दिया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा करेक्शन मैं करना चाहूँगी। इससे रिलेटेड 5 मिनट का वीडियो मैं थोड़ा अभी आज ही, मतलब आज संडे है, शाम को डाल दूँगी, तो वो ज़रूर देखिएगा आप, है ना। टीजीटी पीजीटी वाले विद्यार्थी 5-1 मिनट का वीडियो होगा, वो आप लोगों के लिए डालूंगी। अभी इसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने आम खाया, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता? खाया है, मैंने आम खाया है, तो ये कौन सा है? कौन सा है ये? मैंने आम खाया है, यानी आम को, वैसे तो है वर्तमान में आता है पर खा चुका। देख लेते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भूतकाल, यानी आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। आसन्न भूतकाल का यह उदाहरण है। भूतकाल के भेद होते हैं सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। तो ये आपका जो है आसन्न भूतकाल का है तो लग रहा है, लेकिन खा चुका, वो खत्म कर चुका उसको। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। मनुष्य, अहंकार, हरियाली, कमाना। जातिवाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, प्रश्न ही गलत है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम का सही, अन्य पुरुषवाचक, हम, उसके, मैं, आपको, तो हम दोनों बात सीधा सा है। देखिए ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है कभी गलत नहीं होगा, बस ये देख लीजिए, दो लोग बात कर रहे हैं, उसमें जो आप हो ना वो तो प्रथम पुरुष है, ठीक, और वो तो उत्तम पुरुष है ना, प्रथम पुरुष संस्कृत में होता है, वो उत्तम पुरुष है, जिससे बात कर रहे हो वो मध्यम, और जिसके बारे में कर रहे हैं वो अन्य। तो हम, उसके, मैं, आपको, तो उसके, उसके के बारे में होगा ना कि तीसरा हो गया, तो उसके, ठीक है। हम और मैं ये उत्तम हो गया, आपको ये मध्यम हो गया। आगे देख लेते हैं, GSSB के खूब प्रश्न आज आ रहे हैं। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है स्वामित्व, भारतीयता, विकल और फैलाव, तो विकल नहीं है। अब इसकी डिटेल बता चुकी हूँ, बार बार नहीं। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, विशेषण के भेद का सही विकल्प होगा निश्चित, अनिश्चित, सार्वनामिक, बहुत सारे, कुछ, बहुत, तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। परिमाण तो पता है कि बहुत सारे हैं, लेकिन कितने ये नहीं पता, अनिश्चित हो गया। उत्तम पुरुष सर्वनाम का सही विकल्प है तुम, वे, हमारे, ये तो वे, सॉरी, उत्तम, मैं अन्य ही सोच रही हूँ दिमाग में। उत्तम पुरुष हमारे, है ना, हमारे, मेरा, ओके, ठीक है। निम्न विकल्पों में से जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है मैत्री, रुलाई, क्रोधी, शांति, तो क्रोधी जातिवाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है तीक्ष्णता, क्रोध,
पराया निर्बलता, तो पराया भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रोध, तीक्ष्णता, ऐसे तो ठीक है। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो ये विशेषण का कौन सा भेद संख्यावाचक है? 200 सीधे से ही आ गया। वह कल, शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य और विशेष नाम आ गया शिखा, तो ये संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण के भेद का सही विकल्प है ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है। संख्या, संबंध, व्यक्ति और प्रश्न, संबंध आ गया ना, संबंध ठीक है, संबंध है। भीतरी जो मतलब भीतरी शब्द का विशेषता ये है कि वो ज्यादा गर्म है, तो संबंध स्थापित हो रहा है। रूपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है, तो ये क्रिया विशेषण है, विशेषण उपवाक्य है और सर्वनाम है या संज्ञा है, तो ये बहुत मेहनती है। प्रधान उपवाक्य रूपेश ही प्रथम आएगा, तो ये है विशेषण उपवाक्य। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। सरल वाक्य क्या होगा? परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। ठीक है, ये एमपी वाला प्रश्न चल रहे हैं। अब यूपी पीजीटी का देख लीजिए 2016 वाला। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? राम से रोटी नहीं खाई जाती है, तो ये इसका कर्मवाचक होगा कि राम से रोटी नहीं खाई जाती है। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। ऐसी छोटी छोटी सी कक्षाओं में मैं आपको ये व्याकरण के पूरे प्रैक्टिस सेट करवा दूंगी। आप सभी जानते हैं आदिकाल, रीतिकाल, ये सब हम कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। मिलती हूँ पुनः आपसे आधुनिक काल के अंतर्गत जो हमारी बुक चल रही है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की, उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।